Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the simple permanent tissues. Okay, firstly we discussed about the permanent tissues. Those tissues, the group of cells which have lost their capacity of division and take a permanent shape, size and function is called permanent tissue. सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खो दी है, क्या कर दिया, जिसने अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी खो दी है और एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेती है ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यूज. ओके, और फिर अपन ने स्टार्ट किया था टू डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड वी डिस्कस दैट व्हाट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. The group of cells, the group of only one type of cell. That means we can say that simple permanent tissue is the group of only one type या only single type of cells. Only one type of cells. जो एक ही टाइप की सेल्स हैं उनका जो ग्रुप है, उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन, सिंपल परमानेंट टिश्यू. और अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें तो अपन बोल सकते हैं हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब ये सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन तो टिश्यूज की वजह से भी है. मेन चीज ये ध्यान रखना है क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. सारी की सारी जो सेल्स होती है इस ग्रुप में वो सारी की सारी एक ही टाइप की होती हैं. गॉट इट. सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अपन बात करें तो देयर आर 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज इन द प्लांट. फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma, collenchyma and third one is sclerenchyma. Okay, now let us start to discuss about it. For parenchyma, it is most common tissue of plant. ये प्लांट का सबसे कॉमन टिश्यू है, यानी कि प्लांट में सबसे ज्यादा अबेंडेंट या अपन बोल सकते हैं अबेंडेंटली फाउंड, abundantly found in plant cells. Plant cells में सबसे ज्यादा abundantly प्लांट सेल्स में सबसे ज्यादा abundantly पाए जाने वाला टिश्यू है. ओके, तो सबसे ज्यादा अबेंडेंटली यानी कि सबसे ज्यादा बहुतायत में या सबसे ज्यादा ये पाया जाता है. अगर अपन इसकी बात करें तो इट इज कंसिस्ट सिंपल अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. किसका बनता है ये, सिंपल अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है. अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का ये ग्रुप है. That is a group of simple unspecialized cells having very thin cell wall. इनकी जो cell wall होती है that is very thin cell wall, क्योंकि जस्ट सेपरेट हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जस्टली सेपरेट है और बहुत सिंपल है, इसलिए इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, मेडअप बाय, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज की. किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज नाम का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बनी हुई होती है, मेड अप बाय सेल्यूलोज. ओके, इफ वी कंसिडर द सेल्स ऑफ दिस देन दे आर आइडियोसिमेट्रिक, दे आर आइसोडाइसिमेट्रिक. इसकी जो सेल्स हैं वो आइसो डायसिमेट्रिक नेचर की होती हैं.
कैसी होती हैं? डाइसिमेट्रिक नेचर या डायमेट्रिक नेचर भी अपन बोल सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो दैट इज डायमेट्रिक, आइसो डायमेट्रिक, मतलब जिनका पैरामीटर सब एक जैसा होता है। ओके, तो डायमेट्रिक स्पेशल सॉरी आइसो डायमेट्रिक नेचर की है। और अगर थोड़ा सा पर्टिकुलर सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं स्फेरिकल। किस नेचर की होगी? किस शेप की होगी? दैट इज स्फेरिकल शेप्ड ये होती है। गॉट इट? दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड, दीज आर लूजली पैक्ड। अगर इनकी बात करें तो ये सब पैकिंग कैसी होती है इनकी? दे आर लूजली पैक्ड, दैट मीन्स दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस। लूज पैक होने के कारण से इनमें काफी बड़े बड़े इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लूजली पैक्ड है तो काफी स्पेस यहां पर प्रेजेंट यहां पर होते हैं। अगर अपन बात करें वेयर दे आर फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। और इनका पर्टिकुलरली मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। मेनली क्या काम करती है ये? स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन ये परफॉर्म करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना। पैरेन्काइमा जो हैं इसमें दो अलग कैटेगरीज आती हैं या दो स्पेशल केसेस हैं, तो थोड़ा उनकी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। इफ पैरेन्काइमा कंसिस्ट क्लोरोफिल, अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, किनमें? पैरेन्काइमा में, तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो इनको क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा। इफ दे कंसिस्ट क्लोरोफिल्स, और वी कैन से द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जब इनको में प्रेजेंट होता है तो उन्हें क्या बोला जाएगा? दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा एंड विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो हैं क्लोरेन्काइमा, इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना। गॉट इट? इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स में, इन एक्वेटिक प्लांट्स इनके अंदर जो लार्ज स्पेस जो मौजूद है उसमें एयर प्रेजेंट होती है। क्या पाई जाती है इनमें? लार्ज एयर कैविटीज इनमें पाई जाती है, लार्ज एयर कैविटीज इनमें प्रेजेंट होती हैं। एंड इन दैट केस दे आर कॉल्ड एरेन्काइमा। तब इन्हें क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा। है तो ये पैरेन्काइमा ही, लेकिन इनमें क्या मौजूद है? दे हैव लार्ज एयर कैविटीज, और ड्यू टू द लार्ज एयर कैविटीज दे हेल्प्स इन द फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग में या फ्लॉट में हेल्प करती हैं, उसके तैरने में उसमें ये हेल्प, विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। गॉट इट? इसे बोला जाता है एरेन्काइमा। सो दैट वाज आवर फर्स्ट, दैट इज पैरेन्काइमा। सेकंड कंसिडर करें अपन कोलेन्काइमा। द सेल्स ऑफ द कोलेन्काइमा, अगर इसकी सेल्स की अपन बात करें, सेन दीज आर, ये जो सेल्स होती हैं इसकी सेल्स, दीज आर स्फेरिकल। शेप वाइज अपन बात करें तो दैट आर स्फेरिकल, सम ऑफ देम आर स्फेरिकल, सम ऑफ देम आर ओवल। कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ किस शेप की होती हैं? ओवल शेप की होती हैं। या कुछ जो है जैसे ये अपन ने बना रखा है, दैट इज पॉलीगोनल। किस शेप की होंगी? पॉलीगोनल शेप की यहां पर ये होती हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो some are spherical, some are oval, and some of these are polygonal. These are living cells. ये कैसे सेल्स होती हैं?
लिविंग, ध्यान रखना पैरेन्काइमा दैट इज ऑल्सो लिविंग, ये भी कैसी है, लिविंग है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है दीज आर डेड सेल्स। कंपेरेटिवली टर्म्स में अपन बात करेंगे उसमें, तो ये कैसी है, दैट आर लिविंग सेल्स। कैसी होती हैं ये, लिविंग सेल्स है, इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, लिविंग है, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड, और इरेगुलरली थिक होती हैं, थिक एट द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर, जो ये कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पर दे आर थिक। कैसी होती हैं ये, थिक होती हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इनका डिपोजिशन होने के कारण से ये कैसी हो जाती है, इरेगुलरली, जो कॉर्नर्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर ये ज्यादा थिक ये होती हैं, सॉरी नॉट लिग्निन, दैट इज पैक्टीन, sorry for that, cellulose due to the deposition of cellulose and pectin, लिग्निन का इस पर, लिग्निन के कारण से सेल ही डेड हो जाती है, पैक्टीन। तो लिग्निन और पैक्टीन का डिपोजिशन इन पे होता है, इसके कारण से इनमें इनके कॉर्नर जो है वो ज्यादा थिक होते हैं। कंपैरेटिवली टू द पैरेन्काइमा दे हैव लेस स्पेस, जो स्पेस जो है इनके बीच में, जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डिपोजिशन हो गया ना लिग्निन पैक्टीन का, तो दे हैव लेस इंटर सेल्युलर स्पेस, इनमें जो स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। गॉट इट? दिस जो कोलेनकाइमा है इट गिव्स, जैसे उसका फंक्शन क्या था, स्टोरेज ऑफ फूड, इसका फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो देने का, प्लांट पार्ट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, दैट इज कोलेनकाइमा। कौन परफॉर्म करेगा, कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है। इसके अलावा इट अलाउ द बेंडिंग ऑफ द वेरियस प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट पार्ट्स है, वेरियस प्लांट पार्ट्स हैं, उनको बेंडिंग प्रोवाइड करने का, जैसे कि अपन बात करें टेंड्रिल्स होती है प्लांट में, उन टेंड्रिल्स को, या जो क्लिम्बर है, क्लाइंबर जो है तने के लिपट का जो अपन बोलते हैं ना बेल, उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, गॉट इट, ताकि वो टूटे नहीं। इसके अलावा प्लांट के अंदर और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टेम के अलावा भी और जो पार्ट्स हैं, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, दैट इज कोलेनकाइमा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड आता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। एक तो जैसे नाम से पता चल गया, दैट आर डेड सेल्स। कैसे होती हैं ये, डेड सेल्स होती हैं। अगर शेप वाइज अपन बात करें तो दे आर लॉन्ग, लॉन्ग इलोंगेटेड शेप की ये सेल्स होती हैं, विथ हैव टेपरिंग एंड्स, लॉन्ग टेपरिंग एंड्स इनके होते हैं, मतलब क्लोज्ड होते हैं। अगर इसको, ये तो इसका ट्रांस सेक्शन है, अगर अपन इसका वर्टिकल सेक्शन लें तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है अपने को। तो इनके कॉर्नर्स कैसे होंगे, एंड्स जो हैं दैट आर टेपरिंग, क्लोज्ड यहां पर रहते हैं, टेपरिंग एंड्स। गॉट इट? इनके ऊपर पाया जाता है द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। जो लिग्निन नाम का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका एक्सेसिव डिपोजिशन इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए दे हैव थिक सेल वॉल, दे हैव वेरी थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जो लिग्निन जो है उसके डिपोजिशन के कारण से कैसा होता है इनका सेल वॉल, काफी ज्यादा थिक होता है। जब ये सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं, तब ये लिविंग होती हैं, लेकिन टाइम पासिंग के बाद जब ये मैच्योर होती हैं, व्हेन दे आर
मैच्योर, मैच्योर जब ये हो जाती हैं देन दे बिकम्स डेड। कैसे हो जाती है ये? डेड, बिकॉज ऑफ द लिग्निन। लिग्निन जो है वो एयर वाटर इनके लिए ट्रांसफरेबल नहीं होता, यानी कि उसमें से एयर वाटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन दैट केस जब वाटर एयर इनसाइड नहीं आएगी तो सेल कैसे सर्वाइव करेगी? गॉट इट? इसके अलावा ड्यू टू द लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से जो इंटरसेल्युलर स्पेस है दैट इज लेस और absent। विच वन? स्पेस, जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, इंटर सेल्युलर स्पेस जो है वो या तो absent होगा या प्रेजेंट भी होगा, तो बहुत ज्यादा कम होता है। गॉट इट? ड्यू टू द एक्सेसिव डिपोजिशन इनके बीच की जो कैविटी होती है, इस कैविटी को बोला जाता है लूमन। क्या बोलते हैं? लूमन। तो यहां पर नैरो लूमन यहां पर प्रेजेंट होती है। इनकी जो लूमन है, लूमन जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इनमें लूमन जो है वो बहुत नैरो लूमन यहां पर प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से दैट नैरो लूमन। अब इनकी प्रेजेंस की अपन बात करें तो ये पर्टिकुलरली प्लांट्स के जो हार्डर पार्ट्स हैं, प्लांट के जो हार्डर पार्ट्स हैं उन हार्डर पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या करती है ये? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी। क्या करेगी? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें तो जैसे अपन कोकोनट देखते हैं तो कोकोनट में जो ब्राउन कलर की जो लॉन्ग जो धागे जैसे निकले हुए हैं वो सब किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा। या शीड की अपन बात करें तो शीड के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो ये प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का वर्क करती है। गॉट इट? After discussing about the simple permanent tissue, let me discuss one point which is mid inside our the topic, that is protective layer, that is related with the simple permanent tissue because they are formed by simple permanent tissues, or we can say that these are the example of simple permanent tissues. Okay, प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट्स की वो लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है या सबसे पहला जो अपना है दैट इज एपिडर्मिस। ओके, किसी भी प्लांट पार्ट की जो आउटर कवरिंग है, द मोस्ट आउटर कवरिंग इट इज नॉन एज एपिडर्मिस। उसे क्या बोलते हैं अपन? एपिडर्मिस। जैसे सिंपल अपनी बात करें, जैसे अपने स्किन होती है, अपनी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, बिल्कुल सिमिलरली प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको अपन? एपिडर्मिस अपन बोलते हैं। यूजुअली इट इज मेड अप बाय सिंगल सेल लेयर ऑफ, इट इज ए लेयर ऑफ सिंगल सेल। वी कैन से दैट इट इज ए लेयर ऑफ single cell. It is made up by layer of single cells. जो सिंगल सेल्स हैं, जो फ्लैट सिंगल सेल्स हैं, क्योंकि अगर अपन इनके सेल्स की अपन बात करें तो दीज आर फ्लैट सेल्स। शेप वाइज अपन बात करें तो ये सेल्स कैसी होती हैं? दीज आर फ्लैट। तो फ्लैट सेल्स की ये लेयर होती है। कैसी होती है ये? फ्लैट सेल्स की लेयर होती है जो कि आउटर साइड में, यानी कि जो बाहर वाली साइड है यहां पर ज्यादा थिक होती है, अंदर वाली साइड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली दैट इज थिन। आउटर साइड में थिक और इन साइड में कैसी होती है? थिन होती है। दे डू नॉट हैव एनी स्पेस, इनमें कोई स्पेस नहीं होता। दे आर कंटिन्यूअस। कैसी होती है ये? कंटिन्यूअस होती है, इनमें कोई भी स्पेस बीच में प्रेजेंट नहीं होता। गॉट इट? कुछ जो प्लांट पार्ट्स हैं, कुछ जो अपन बात करें तो जो ड्राई हैबिट्स में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ये ज्यादा थिक होती है। इन द प्लांट विच आर लिविंग इन द ड्राई हैबिटेट, जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं जैसे कि डेजर्ट, उनके अंदर इट इज
मोर थिकर देन कोई भी अदर जो प्लांट्स है जो कि और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है उसकी बजाय पर ये उनकी उनमें ये ज़्यादा ड्राई ज़्यादा थिक होती है टू प्रोटेक्ट द वाटर लॉस, ताकि उनसे जो एरियल पार्ट्स हैं उनसे जो वाटर लॉस है, पानी का जो वेपर बन के उड़ना है, उससे इनको बचाया जा सके। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर ही पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स। गॉट इट? एरियल पार्ट्स जो हैं, एरियल यानी कि जो हवा में रहने वाले पार्ट्स हैं, उनमें इसके ऊपर एक और वैक्सी, इनके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। उस वैक्सी कवरिंग को बोला जाता है क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, जो इसके साथ मिलकर सेल्स के जो प्लांट के जो पार्ट्स उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो वैक्स सब्सटेंस है ये वाटर वगैरह के लिए, फंगस वगैरह के लिए इनपरमिएबल होती है, इसको वो पास आउट नहीं कर सकती। गॉट इट? अबाउट द सम ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें अपन बात करेंगे स्टोमेटा एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।